वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज की वीडियो से पहले की जो दो वीडियो गई थी चैनल पे, उसमें मैंने कवर किया था बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन और इसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें तुमको बताई। फर्स्ट पार्ट में थ्योरी के बारे में बताया क्या होता है, क्या चीज़ें होती हैं इसमें। उसके बाद हमने काफ़ी सारे केस, 2-3 केस थे इसके अंडर में, कंडीशन थी और इसके जो थे फॉर्मूले थे। इन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। मैंने सेपरेट वीडियो बनाई थी, अगर तुमने नहीं देखी तो वो चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, वहाँ पे जाके देख लेना। पहले प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट किया है, उसके बाद बायनॉमियल और सारी चीज़ें कवर की हैं। वहाँ से देखो काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। ये थोड़ा बाद में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ये पार्ट तुम्हारे लिए हो सकता है अगर पहले का ना देखोगे तो डिफ़िकल्ट होगा, तो इसके पहले तुम पुराना पार्ट देख सकते हो, उसके बाद ही इस पे आना। लिंक तुमको मिल जाएगी चैनल के डिस्क्रिप्शन में, और ये नोट्स जो होगी तुमको ये टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और वो जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आज हमने कल न्यूमेरिकल इसके ऊपर देख लिया था, तो उसके बारे में मैंने तुमको बता भी दिया था कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है और किस तरीके के न्यूमेरिकल इस टॉपिक पे आते हैं बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे। आज हम देखने वाले हैं कुछ केस, मतलब कि जैसे तुम्हारा इसमें कुछ 3-4 तरीके से केस बनते हैं। जैसे कि तुम्हारा जो सॉल्व द बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्रेशन, जी एक्स की वैल्यू तुमको यहाँ पे क्या करनी है, 0, 1, 2 एंड एन रखनी है, ठीक ना। तो ये ऐसे केस बनते हैं, तो इसी पे तुमको पेपर में एग्ज़ाम में जो होगा तुम्हारे इसी से क्वेश्चन आएंगे। मतलब कि तुम लोग के आ सकते हैं क्वेश्चन, बट पर्टिकुलर अगर यूनिवर्सिटी लेवल की बात करूँ तो अगर तुम जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में पढ़ रहे हो तो वहाँ पे तुम्हारा ये क्वेश्चन आते हैं कि 0, 1, 2 एक्स की वैल्यू यहाँ पे दे देगा और उसके बाद उसको तुमको डिराइव करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो आज हम इसी को देखने वाले हैं। न्यूमेरिकल मैंने बता दी, वो भी मतलब डिफ़िकल्ट नहीं, वो भी तुम कवर कर सकते हो आराम से अगर 2-3 बार लगाओगे तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना, तो मैं सोचा पहले इसको भी कवर कर दूँ साथ में। तो आज हम इसी को देखने वाले हैं। में कह रहा है सॉल्व द बायनॉमियल एक्सप्रेशन व्हेन द सक्सेस x इज़ 0, 1, 2 एंड n। मतलब कि तुमको यहाँ पे क्या करना है, जो x की यहाँ पे वैल्यू दी हुई है इसकी जगह पे तुमको 0, 1, 2 एंड n रखने हैं, और इसी को रखने के बाद तुमको बताना है कि आखिरी में तुम्हारा वैल्यू क्या आ रही है। तो इसमें अगर पहला क्वेश्चन देखें तो जहाँ पे हमको x इज इक्वल टू क्या रखना है, 0 रखना है। तो वहाँ पे अगर तुम देखो तो यहाँ पे एफ एक्स जो कि फॉर्मूला है एन सी एक्स क्यू एन माइनस मैक्स पी एक्स, ये तुम्हारा क्या है, ये चीज़ दिया हुआ, ये तुम्हारा फॉर्मूला दिया हुआ है, इसको हमने कल पढ़ा हुआ था। आज अगर हम देखें तो f इज़ इक्वल टू 0, यानी x की जगह पे हमको क्या रखना है, यहाँ पे 0 रखना है, तो हमने यहाँ पे 0 रख दिया। उसके बाद एन सी एक्स दिया हुआ है ना, तो n की जगह पे तो हम n ही रखेंगे, तो n की जगह पे हमने n ही रख दिया। c की जगह पे भी c वेरिएबल की जगह पे भी हम c रखेंगे, c कांस्टेंट होता है पूरे टाइम पे, तो c की जगह पे हमने क्या रख दिया, c रख दिया। x की जगह पे कह रहा है हमारा क्या रखने के लिए, यहाँ पे 0 रखने के लिए कह रहा है, तो हमने x की जगह पे यहाँ पे 0 रख दिया। अब q को हम q ही रखेंगे, q को हम q ही रखेंगे, q को हम फेलियर कहते हैं, मैंने बताया है सारी चीज़ें। और यहाँ पे n माइनस में x है, तो n की जगह पे तो कुछ रखना नहीं है, x की जगह पे हमको रखना है, तो x की जगह पे हमको क्या रखना है, यहाँ पे 0 दिया हुआ है, हमने यहाँ पे 0 डाल दिया। अब p लिख दिया, p के ऊपर हमने x पावर लगाई थी, तो x की जगह पे हम यहाँ पे भी 0 लिख देंगे। ये तुमको क्लियर हो गया, ये स्टेप मैंने पूरा अच्छे तरीके से बता दिया, क्लियर हो गया होगा। एक बार अगर नहीं होगा तो दोबारा रिपीट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से फ्री है पूरा। उसके बाद देखो एन सी एक्स को सॉल्व करने का मैंने तरीका बताया था। एन सी 0 क्या है, एन सी 0 कैसे तुम सॉल्व करोगे, तो देखो एन सी 0 कैसे सॉल्व करोगे। पहले तो एन सी 0 यहाँ पे आ गया, क्यू एन माइनस में 0 करोगे तो एन माइनस 0 गया तो एन ही बचेगा, तो क्यू एन हमने लिख दिया। पी की तुम्हारे पी की पावर कितनी, 0 दी। जब कोई भी वेरिएबल दिया और उसकी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है, इस बात को याद कर लेना। तो ये यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा एक वैल्यू आ गई है। अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें बचा हुआ क्या, एन सी 0 को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्यू एन भी हमने क्यू एन लिख दिया, 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्यू एन का क्यू एन आ गया। अब हमको एन सी 0 सॉल्व करना है, तो इसको अब हम कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं। तो देखो यहाँ पे एन सी 0 यहाँ पे दिया हुआ है, एन सी 0 को हमने क्या लिख सकते हैं, तो एन फैक्टोरियल लिख सकते हैं और डिवाइड ऑब्लिक लगाएंगे अपॉन
0 फैक्टोरियल यानी x का फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 0 फैक्टोरियल होती है, 0 फैक्टोरियल यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे फॉर्मूला में क्या होता है, n माइनस में x होता है ना, तो n ही रहेगा और x की जगह हमको 0 डाल देना और उसका फैक्टोरियल कर देना है। और q की पावर n है तो q की पावर n ही रहेगी, उसमें तो कुछ कर नहीं सकते हो। n फैक्टोरियल तुम्हारा n फैक्टोरियल ही रहेगा, 0 फैक्टोरियल तुम्हारा 0 फैक्टोरियल रहेगा, n माइनस में 0 फैक्टोरियल n माइनस में 0 हो जाएगा, q की पावर n हो जाएगी। उसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद हम अगर आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, n फैक्टोरियल का n फैक्टोरियल हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल का 0 फैक्टोरियल हो जाएगा। n में से 0 जब जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, n फैक्टोरियल ही बचेगा। जब n फैक्टोरियल यहाँ पर बचेगा तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ ऊपर 1 हो जाएगा, 0 से कोई मतलब है ही नहीं, तो 1/1 हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा तुम्हारा, q की पावर n बचेगी। तो यहाँ पे तुम्हारा फाइनल आंसर क्या निकल आएगा, q की पावर n तुम्हारा यहाँ पे फाइनल आंसर निकल आएगा। तो ये तुमने कब सॉल्व किया, जब x की वैल्यू तुमने क्या रखी है, x की वैल्यू जब तुमने x की वैल्यू तुमने क्या रखी है, 1 रखी है, x की वैल्यू 0 रखी है, तो ये तुम्हारा q यहाँ पे q की पावर n आया। अब अगर हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तब क्या होता है वो देखते हैं कंडीशन। तो देखो जब हम x की वैल्यू 1 रखते हैं यहाँ पे तो हमारी क्या कंडीशन आती है, देखो क्या रिजल्ट आता है देखने में। तो fx ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, x की वैल्यू हम 1 डाल देंगे यहाँ पे। ncx का ncx रहेगा, q n माइनस में x फार्मूला px फार्मूला होगा। अब इसके बाद हम वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करने पर हमें क्या मिलता है, ncx को हम सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो n फैक्टोरियल x फैक्टोरियल n माइनस में x फैक्टोरियल, ये तुम्हारा क्या दिया है, फार्मूला दिया हुआ है। nc1 हो जाएगा, x की जगह पे हमको क्या डाल देना है, x की जगह पे हमको 1 डाल देना। n फैक्टोरियल ही रहेगा, और यहाँ पे x फैक्टोरियल होता है तो 1 x की जगह पे वैल्यू 1 डालेंगे, यहाँ पे x की जगह पे वैल्यू 1 डाल देंगे, 1 फैक्टोरियल हो गया। n माइनस में x की जगह पे 1 कर देंगे, यहाँ पे n माइनस में 1 फैक्टोरियल हो गया। उसके बाद अगर हम देखें तो n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल का 1 ही होगा, n माइनस में 1 फैक्टोरियल का n माइनस में 1 फैक्टोरियल होगा। उसके बाद थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, तो जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ जब हम आगे बढ़ते हैं तो जो कि यहाँ पे ये वैल्यू आई थी हमारी। अब देखो n फैक्टोरियल है, अगर मान लो यहाँ पे तुम्हारा कोई नंबर दिया होता, जैसे कि तुमको यहाँ पे कह देता कि 4 दिया, तो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल तुमको करना था। तो अगर 4 फैक्टोरियल तुम करते तो क्या करते, 4 फैक्टोरियल मतलब यही होता है ना, 4 से कम लिख जितनी संख्या है तो 4 में से 1 माइनस करोगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर मतलब 4 लिखोगे, 3 लिखोगे, 2 लिखोगे, मतलब कि 1 माइनस ही करोगे ना, तभी तो 3 2 1 आएगा, 4 3 2 1। तो वही चीज़ हमने किया कि n फैक्टोरियल यहाँ पे जो दिया हुआ था, n फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, n होगी, और n माइनस में से 1 करेंगे तो n माइनस में 1 लिख देंगे। n की जगह पे क्या तुम्हारा कोई वेरिएबल हो सकता था अगर नंबर दिया होता, तो नंबर नहीं दिया तो n माइनस में 1 ही करेंगे, क्योंकि नंबर दिया होता तब भी हम 4 में से 1 माइनस करते हैं, 2 में से 1 माइनस करते हैं, 3 में से 1 माइनस करते हैं 3 फैक्टोरियल को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे n फैक्टोरियल था तो n में से 1 माइनस करके फैक्टोरियल लगा दिए। अब उसी तरह अपॉन किए और 1 और तुम्हारा n माइनस में 1 लिख दिए। अब देखो ये तो n माइनस में 1 नीचे दिया हुआ था, n फैक्टोरियल को सॉल्व किए यहाँ पे तो n माइनस में 1 हो गया ऊपर और n हो गया, तो n माइनस में 1 और n माइनस में 1 ऊपर नीचे कट गया है तुम्हारा। और जब ये कट जाएगा तुम्हारा तो बचेगा क्या, यहाँ पे केवल n बचेगा। तो यहाँ पे nc1 को जब तुम सॉल्व करोगे तुम्हारा क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। तो ये आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम nc1 को जो ये भी nc1 की वैल्यू निकली है तो इसको हम पुट कर देंगे इसमें f1 वाली जो ऊपर की एक इक्वेशन बनी हुई थी, ये जो इक्वेशन दिख रही है तुमको, इसी में हम nc1 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे पुट करते हैं देखो क्या रिजल्ट निकलता है हमारा। जैसे ही हमने यहाँ पे nc1 की वैल्यू n आई है ना, तो इसको हमने f1 में पुट किया तो nc1 की जगह पर हमने n लिख दिया और qn माइनस में 1 p1 हो गया। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, जब हमने x की इज इक्वल टू 1 रखा। तो अब इसके बाद तीसरा नंबर का केस देख लें वो क्या कहता है। अब तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे तुमने x इज इक्वल टू 2 रख के सॉल्व करना है। x इज इक्वल टू 2 पहले फार्मूला में देख लो, फार्मूला तो अब याद ही हो गया होगा। fx लिख देंगे, ncx लिख देंगे, qn माइनस में x px लिख देंगे। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है, ठीक ना, बार बार ना बताना पड़े। तो ncx को क्या लिखते हैं, nc की x की जगह पे तो हम यहाँ 2 डाल देंगे, तो यहाँ 2 डाल देंगे और n फैक्टोरियल लिखेंगे क्योंकि n की वैल्यू तो चेंज होने वाली नहीं है, x की वैल्यू चेंज होगी, x की वैल्यू हमें रखनी है। तो x की वैल्यू की जगह 2 हमने लिख दिया क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ 2 दिया है ना रखने
के लिए। तो 2 फैक्टोरियल हो गया, n माइनस में x की जगह पे 2 रख दिया तो n माइनस में 2 फैक्टोरियल हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करने पे क्या होगा, जैसे लास्ट की तरह है सब, सारा सिस्टम एकदम लास्ट वाले की तरह। तो जैसे ही लास्ट वाले की तरह सॉल्व करोगे, n फैक्टोरियल की जगह तुम्हारे पास n फैक्टोरियल, x फैक्टोरियल की जगह पे 2 था तो यहाँ पे 2 हो गया। n माइनस में 2 को क्या सॉल्व करोगे, n माइनस में 2 को सॉल्व करोगे तो n माइनस में 2 ही आएगा, फैक्टोरियल लगा ही था तो n में से 2 तो माइनस कर नहीं सकते तो n माइनस में 2 ही आएगा। अब ऊपर क्या दिया हुआ तुम्हारा, n फैक्टोरियल दिया हुआ था, तो जब n फैक्टोरियल दिया हुआ था तो यहाँ पे n हुआ, n माइनस में 1 हुआ। n माइनस में 1 क्यों हुआ, मैंने बताया तुमको, 4 में से 1 माइनस करोगे तभी 3 आएगा। 4 फैक्टोरियल को अगर तुम सॉल्व कर रहे हो तो 4 में से 1 माइनस करोगे तभी तो 3 आएगा, और 4 में से जब 2 माइनस कर दोगे तो 2 आएगा, 4 में से 3 माइनस कर दोगे तो 1 आ जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पे है, n में से 1 माइनस करके लिखोगे कुछ, n मतलब मान लो यहाँ 4 हुआ अगर तो, लेकिन यहाँ पे है तो नहीं ना, यहाँ पे तो n ही है तो n माइनस में 1 करोगे, n माइनस में 2 करोगे। अब नीचे तुम्हारा 2 दिया हुआ है, n माइनस में 2 दिया हुआ है तो यहाँ से इसको काट दो, n माइनस में 2 से n माइनस में 2 काट दो, बचेगा तुम्हारे पास ऊपर n माइनस 1 बचेगा और यहाँ पे नीचे 2 बचेगा। अब तुम्हारा nc2 की यहाँ पे किसकी वैल्यू आ गई, nc2 की वैल्यू कितनी आ गई, n माइनस में 1 2 आ गई। अब इस वैल्यू को क्या करोगे तुम, उसमें पुट कर दो जो शुरू की इक्वेशन थी। शुरू की इक्वेशन तुम्हारी क्या थी, शुरू की तुम्हारी यही वाली इक्वेशन थी ना, ये वाली, ये एफ एक्स इज इक्वल टू एन सी एक्स क्यू एन माइनस में एक्स पी एक्स। तो इसी में अब वैल्यू को, इसको एन सी टू की वैल्यू को पुट करो, क्या आता है तुम्हारा देख लो। एन सी टू की वैल्यू को तुमने यहाँ पे पुट कर दिया तो इसी को, यही चीज़ पूरा एन सी टू की जगह पे आ जाएगा, और क्यू एन माइनस में 2 तो पहले से था, पी की पावर 2 हो गई। ये तुम्हारा क्या बन गया, एफ इज इक्वल टू यहाँ पे 2 रखने पे, एफ इज इक्वल टू क्या रखने पे, एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या रखने पे 2 रखने पे तुम्हारा क्या आ गया, यहाँ पे ये तुम्हारा इक्वेशन बन गई है। एफ इज इक्वल टू 2 रखने पे यहाँ पे n माइनस में 1 q n माइनस में 2 p की पावर 2 अपॉन में 2 बन गया। तो ये तुम्हारा टोटल था आज का वैल्यू रखने पे, x की वैल्यू रखने पे। एक लास्ट तुमको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क तुम लोग करना। यहाँ पे q की पावर n रखोगे तो क्या वैल्यू आती, इसका तुम लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना, मैं सबका आंसर चेक करूँगा और बाद में रिप्लाई भी करूँगा जिसका अच्छा आंसर होगा, मतलब कि सही आंसर होगा। तो x इज इक्वल टू n तुम लोग वैल्यू रख के सॉल्व करना। हालांकि मैंने PDF में कर दिया, तुम लोगों को प्रोवाइड भी कर दूंगा, बट अपने से करके देखना तो ज़्यादा सही रहेगा। तो ये थी टोटल ये आज की वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले टॉपिक पे हम बात करेंगे जो कि होने वाला हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आएगा भी तुम लोग का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।